दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक जिज्ञासु विश्वविद्यालय का छात्र प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर गासन से मिलने आया, जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि की खोज में था। वह छात्र सत्य की खोज में विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक शिक्षाओं का अध्ययन कर चुका था। विशेष रूप से वह हाल ही में ईसाई बाइबल का अध्ययन करने लगा था और इस बारे में ज़ेन मास्टर गासन की राय जानने के लिए उत्सुक था। छात्र ने गासन से पूछा, मास्टर गासन, क्या आपने कभी ईसाई बाइबल पढ़ी है? गासन, जो अपनी खुले दिल और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैंने इसे नहीं पढ़ा। लेकिन क्यों न तुम इसे मुझे पढ़कर सुनाओ? छात्र, जो बाइबल से एक अंश साझा करने का अवसर पाकर प्रसन्न था, ने तुरंत अपने नए नियम की एक प्रति निकाली। उसने सेंट मैथ्यू के सुसमाचार से एक अंश पढ़ने का फैसला किया, जिससे वह एक दिलचस्प चर्चा को उत्तेजित कर सके। छात्र ने जोर से पढ़ा, और वस्त्र के लिए तुम क्यों सोचते हो? मैदान की लिलियों को देखो, वे कैसे बढ़ती हैं। वे न तो श्रम करती हैं, न ही कताई करती हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलैमान भी अपनी सारी महिमा में इनमें से एक के समान नहीं था। इसलिए कल के लिए कोई चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। जब ये शब्द शांत कमरे में गूंजे, तो गासन ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें गहरी ध्यान में बंद थीं। जब छात्र ने पढ़ना समाप्त किया, तो गासन ने अपनी आंखें खोलीं और विचारशील स्वर में कहा, जिसने भी ये शब्द कहे, मैं उसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति मानता हूं। छात्र गासन की प्रतिक्रिया से हैरान था। उसने ज़ेन मास्टर से इन शिक्षाओं की आलोचना या चुनौती की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय गासन ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। गासन की सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर छात्र ने बाइबल से एक और अंश पढ़ना जारी रखा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। क्योंकि जो भी मांगता है उसे मिलता है, जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। गासन ने फिर से ध्यानपूर्वक सुना और हल्के से सिर हिलाया। जब छात्र ने पढ़ना समाप्त किया, तो गासन ने टिप्पणी की, यह उत्कृष्ट है। जिसने भी यह कहा है, वह बुद्धत्व से दूर नहीं है। छात्र गासन के शब्दों से चकित था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक ज़ेन मास्टर किसी अन्य धार्मिक परंपरा की शिक्षाओं की इतनी प्रशंसा करेगा। गासन की प्रतिक्रिया ने छात्र के लिए समझ का एक नया आयाम खोल दिया, जो कि सभी महान शिक्षाओं में व्याप्त सार्वभौमिक सत्य को उजागर करता था। जिज्ञासु होकर छात्र ने पूछा, मास्टर गासन, यह कैसे संभव है कि ये शिक्षाएं, जो एक अलग धर्म से आती हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के इतने करीब हो सकती हैं? गासन मुस्कुराए और जवाब दिया, सत्य किसी एक परंपरा या शास्त्र में सीमित नहीं है। प्रबोधन का सार शब्दों, सिद्धांतों और धर्मों की सीमाओं से परे है। जो ज्ञान तुम बाइबल में पाते हो, वह उसी सार्वभौमिक सत्य का प्रतिबिंब है जो बुद्ध ने सिखाया था। जब कोई व्यक्ति अपने दिल की गहराई से सत्य के साथ सामंजस्य में बोलता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस परंपरा से आता है। उनके शब्द ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं। छात्र गासन के शब्दों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सच्चे ज्ञान का मार्ग केवल एक निश्चित विश्वास का पालन करने या दूसरों को अस्वीकार करने के बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी महान शिक्षाओं में व्याप्त सामान्य धागों को पहचानने के बारे में था।
गासन ने आगे कहा, ज़ेन में हम सिखाते हैं कि बुद्ध का मन और किसी भी परंपरा के प्रबुद्ध व्यक्ति का मन समान है। महत्वपूर्ण यह है कि जीवन की वास्तविकता को जागृत करना, अनित्यता की समझ और करुणा का अभ्यास करना। छात्र ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद मास्टर गासन। आपने मुझे दिखाया है कि सच्चा ज्ञान सार्वभौमिक है और प्रबोधन का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वे किस परंपरा का पालन करें। गासन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, ज्ञान का मार्ग केवल शास्त्रों को पढ़ने में नहीं है, बल्कि उन शिक्षाओं को जीने में है और अपने ही दिल में सत्य का सीधा अनुभव करने में है। उस दिन से छात्र ने अपनी पढ़ाई को एक नए दृष्टिकोण से शुरू किया। अब वह विभिन्न परंपराओं की शिक्षाओं की तुलना या विरोध नहीं करता था, बल्कि उन सभी में व्याप्त सत्य की खोज करता था। उसने समझ लिया कि प्रबोधन की यात्रा एक ही मार्ग से चिपके रहने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञान को सभी रूपों में अपनाने के बारे में है। विश्वविद्यालय के छात्र और ज़ेन मास्टर गासन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान धर्म और परंपरा की सीमाओं से परे है। प्रबोधन किसी एक शिक्षण में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे कई आध्यात्मिक पथों में पाया जा सकता है। यह कहानी हमें खुले दिमाग और करुणामय हृदय के साथ सभी शिक्षाओं के प्रति दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, यह मानते हुए कि आत्मिक जागरण का सार समान है, चाहे वह जिस भी परंपरा से उत्पन्न हो। मतभेदों में उलझने के बजाय हम एक गहरी और अधिक समावेशी समझ प्राप्त कर सकते हैं।